दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। जरा एक बार फिर से सुनवा देते हैं सदन में राजनाथ सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एलएसी पर तनाव के बाद दोनों देशों के संबंधों पर भी काफी असर पड़ा। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। अमिताभ जी, इसे जीत तो माना ही जाए, क्योंकि जिस तरीके का पूरा विवाद कई महीनों तक चला और लगातार हम ये कहते रहे कि यथास्थिति पर लौटे चीन, उस पर अब सदन में ये बयान, तो क्या लगता है ये जीत है? बिल्कुल। अगर जिन दुर्गम परिस्थितियों में भारत की सेनाओं ने चौकसी बरती है, जिन दुर्गम परिस्थितियों ने भारत सरकार ने संयम बरता है, जो 9 राउंड की बातें हुई हैं, मिलिट्री लेवल की बातें हुई हैं, और हर राउंड में यही कहा गया था कि जो राजनीतिक राजनेताओं ने दोनों देशों के जो बात की है, जिस समझौते पर पहुंचे हैं, उससे दोनों देश की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी। तो बार बार देश के राजनीतिकों की बात भी हर मिलिट्री राउंड ऑफ टॉक्स में हुई है। तो जाहिर तौर पर इसे भारत की जीत तो कहा जा सकता है, इसे भारतीय सेना की भी जीत कहा जा सकता है, ये भारत की सहनशक्ति और भारत की तैयारियों की भी जीत कहा जा सकता है। जो शायद सियाचिन के बाद ऐसा हुआ होगा कि पैंगोंग त्सो का इलाका और जो चीन के दुर्गम इलाके हैं, उन इलाकों में भारतीय सेना अब हमेशा से मजबूती से खड़ी रहेगी। ये आने वाले दिनों में भी भारत मजबूत रहेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जीत है भारतीय सेना के मनोबल की जीत है। सुन लेते राजनाथ सिंह ने सदन में क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 1 इंच भी जमीन भारत की किसी को नहीं लेने देंगे। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। संदीप, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी 48 घंटे के लिए रुकना होगा, क्योंकि अभी ये डिसएंगेजमेंट पर समझौता है, शुरुआत नहीं हुई है, शुरू नहीं हुआ है दोनों सेनाओं का लौटना? क्योंकि रक्षा मंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गोला बारूद जरूर इकट्ठा किया हुआ है लंबे समय से, और वो अभी भी एलएसी के आसपास और अपने क्षेत्र में चीन ने इकट्ठा किया हुआ है। बिल्कुल गायत्री, देखिए जो रक्षा मंत्री ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि यहाँ डिसएंगेजमेंट के लिए सहमति बन गई है, कल से शुरू भी हो गया। लेकिन जिस तरीके से, जिस तादाद में, जिस संख्या में वहाँ पे मौजूदगी है, उसको एक दिन में नहीं पूरा किया जा सकता। तो क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है एक मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि पहले 48 घंटे में देखा जाएगा कि जो बातचीत हुई है, बातचीत के तहत चीन ने अपनी सेनाओं को कितने पीछे किया है। इस तरीके का मैकेनिज्म जो है पहली बैठक के बाद भी बना था कि एक बार सर्वे जरूर किया जाएगा, रिव्यू जरूर किया जाएगा, ग्राउंड जो है रियलिटी देखी जाएगी कि क्या सिर्फ बातचीत में ही पीछे हो रहे हैं या वाकई जमीन में ही पीछे हो रहे हैं। लेकिन खुद जब अब रक्षा मंत्री ने यहाँ पे संसद में साफ कर दिया है कि 48 घंटे बाद जो है एक बार फिर से बातचीत होगी कमांडर लेवल स्तर की, और उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कि और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सके। क्योंकि चीन हमेशा बातचीत की मेज पे अलग होता है, जमीन पर अलग होता है। लेकिन अब जिस तरीके से संसद में रक्षा मंत्री ने बात कही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ग्राउंड पे भी ये चीज़ नजर आएगी। लेकिन जैसे कि अमिताभ जी ने पहले भी बोला है कि पूरी तरीके से चीन पर भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति इस वक्त लद्दाख में है उसके बारे में जो है रक्षा मंत्री जानकारी दे रहे थे, और लगातार जो है फेज बाय फेज मैनर में जो है इसको दूर किया जाएगा। अगर बात करें सदन पैंगोंग की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में चीन के टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब तैनात है। और क्या कहा सदन में, एक बार सुन लेते हैं जरा। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा, और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे। अमिताभ जी, यथास्थिति पर समझौता, लेकिन
अब आपको लग रहा है कि पलटेगा चीन क्या इस समझौते से भी? देखिए, अभी पलटने की स्थिति में चीन नहीं है, क्योंकि 9 राउंड की बात के बाद अगर चीन डिसएंगेजमेंट को तैयार हुआ है तो जाहिर तौर पर वो समझ गया है कि अब भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब वो दिन नहीं रहे कि हिंदी चीनी भाई भाई करके आप 1955 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर आप 62 में भारत की सीमाओं के भीतर घुसते चले आए थे। अब भारत की सीमाएं पूरी तरह से सतर्क है, भारत की सेना सतर्क है। पिछले छोटी छोटी 2 घटनाएं हुई, भले ही वो सिक्किम के बॉर्डर पे हुई हो और अरुणाचल के बॉर्डर पे भारत की सेना ने छोटी मोटी धक्का मुक्की के बाद उन चीनियों को घुसने नहीं दिया है भारत की सीमा में। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि अब भारत यथास्थिति पर लौटने को राजी हुआ है चीन। भारत ने भी 2 टूक कह दिया है कि यथास्थिति पर लौटना होगा। एलएसी का सम्मान करो, आदर करो।